सो क्लोजर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक आउटर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है? और इस आउटर फंक्शन में हमारे पास एक लेट्स से एक वेरिएबल है, ठीक है? जिसका नाम हम काउंट रखते हैं, ठीक है? इसको हम 0 से इनिशियलाइज़ भी कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये आउटर फंक्शन रिटर्न करता है एक और फंक्शन को, ठीक है? उसका नाम हम रख देते हैं इनर, ठीक है? क्योंकि ये इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है? अब हम कहते हैं कि इस इनर फंक्शन में हम उस काउंट को जो बाहर डिफाइंड था उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब लेट्स इंप्लीमेंट इट। ओके, कर दिया। सो इट वुड बी इनर फंक्शन, राइट? या नाउ एंड आल्सो नाउ वी लॉग इट। हम लॉग करते हैं कि जो भी वैल्यू होगी काउंट से, लेट्स लॉग इट। सो विल यूज दिस एंड काउंट इज काउंट। कूल? या सो टेल मी वन थिंग कि अगर हम ऐसा करते हैं, कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू आउटर, हम इस आउटर फंक्शन को कॉल करते हैं और काउंटर में से सेव करते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि आउटर जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, हमको क्या रिटर्न करेगा? हमें ये इनर फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है? अभी तक तो सब सही है। लेट्स डू वन थिंग, हम काउंटर को रन करते हैं, मतलब कॉल इन्वोकेट करते हैं, 3 बार इन्वोकेट करते हैं, ठीक? ओके, सो कैन यू टेल मी कि क्या आउटपुट आने वाला है? एंड लेट्स डू इट। तो रन करता है, सी द काउंट इज 1 2 3। नोटिस क्या ये चीज कि आउटर फंक्शन तो एक बार ऑलरेडी हो चुका है, बट और जो इसका आउटपुट था, आउटर फंक्शन का जो आउटपुट था वो एक और फंक्शन था, इसे हम इनर कहते हैं। इनर फंक्शन में वो काउंटर है। अब जब हम इनर को रन कर रहे हैं तो इनर को अपने सराउंडिंग लेक्सिकल स्कोप का आइडिया है, ठीक है? उसको ये पता है कि जो ये काउंट हम प्लस प्लस कर रहे हैं उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, वो कहां से आया, उसका क्या रेफरेंस है, इट नोज इट। सो दिस इज व्हाट क्लोजर इज। क्लोजर वो चीज है जहां पे इनर फंक्शन को अपने सराउंडिंग लेक्सिकल स्कोप का पता हो। इवन इफ कि आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होकर निकल भी जाए तो भी इनर फंक्शन को पता है कि उसके सराउंडिंग लेक्सिकल स्कोप में क्या वैल्यूज थे और क्या वेरिएबल्स थे। सो दैट इज व्हाट क्लोजर इज।